नमस्कार दर्शकों, महाशिव चैनल की गरुड़ पुराण अनुसूची के भाग 10 में आपका स्वागत है। मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है और जन्म और मृत्यु को जोड़ने वाली कड़ी जीवन कहलाती है। इस जीवन में मनुष्य ने जो कुछ भी पाप किए हैं, इन सब का परिणाम जीते जी ही नहीं अपितु मृत्यु के बाद भी भोगना पड़ता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि जैसे मनुष्य के पाप होंगे वैसे ही दंड उसके लिए निर्धारित किए जाते हैं। यह सब भगवान द्वारा लिखा गया विधि का विधान है। मनुष्य जो कष्ट या दंड भोगता है वह उसके किसी न किसी पाप का ही परिणाम है। आज की प्रस्तुति में आप महाभयंकर नरक व उनमें दिए जाने वाली यातनाओं के बारे में जानेंगे। वेद व पुराणों से जुड़े तथ्यों को जानने व ज्ञान वृद्धि हेतु महाशिव चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पक्षी राज गरुड़ ने कहा कि हे भगवान, आप मुझे उन नरकों का स्वरूप और भेद बताएं जिनमें जाकर पापी जीवात्मा अत्यधिक दुख भोगती हैं। श्रीहरि ने कहा कि हे खगेश, नरकों की संख्या तो अनेक हैं, सभी को विस्तार रूप में बताना संभव नहीं है। इसलिए हे पक्षी राज, उन सैकड़ों नरकों में से मुख्य 7 नरक मैं तुम्हें बताता हूँ। इन नरकों के दंड सुनने मात्र से ही मनुष्य का मन भयभीत हो उठता है। अब तुम इन नरकों के नाम ध्यान से सुनो। सबसे पहले नरक को रोरव और दूसरे को महारोवर नरक कहा जाता है। तीसरे नरक का नाम अतिशीत एवं चौथे का नाम निकृंतन है। 5वां नरक अप्रतिष्ठ, 6ठा असिपत्रवन एवं 7वां तप्तकुंभ है। इस प्रकार ये 7 प्रधान नरक हैं। रोरव नामक नरक अन्य सभी नरकों की अपेक्षा प्रधान है। झूठी गवाही देने वाला और झूठ बोलने वाला व्यक्ति रोरव नरक में जाता है। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ हित में अपने कुटुंब के पालन पोषण के लिए दूसरे प्राणियों से द्वेष व द्रोह करता है, वह रोरव नरक की यातना भोगता है। रोरव नरक का विस्तार 2000 योजन है। यहाँ जांघ भर की गहराई का गड्ढा है। दहकते हुए अंगारों से भरा यह गड्ढा पृथ्वी के समान समतल भूमि जैसा दिखता है। यहाँ की भूमि तपते अंगारों जैसी है। उन अंगारों में यमदूत पापियों को फेंकते हैं। उस जलती हुई अग्नि से जलकर पापी उसी में इधर उधर भागता है। पैर में छाले पड़ जाते हैं जो फूटकर बहने लगते हैं। इस प्रकार वह जब 1000 योजन बड़े उस नरक को पार कर लेता है, तब उसके सामने महारोरव नरक आता है। महारोरव नरक की यातना वह व्यक्ति भोगता है जो केवल अपने शरीर का ही पालन पोषण करता है और दूसरों के कष्ट या दुखों की चिंता नहीं करता। मैं और मेरे ही विचार करने वाले स्वार्थी और द्रोही मनुष्य हैं, तो समझना चाहिए कि उन्हें महारोरव नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। यह नरक 5000 योजन में फैला है। वहाँ की भूमि तांबे के समान रंग वाली है। उसके नीचे अग्नि जलती रहती है। वह भूमि विद्युत के समान कांतिमान है। देखने में वह पापी जनों को महाभयंकर प्रतीत होती है। यमदूत पापी व्यक्ति के हाथ पैर बांधकर उसमें गिरा देते हैं। मार्ग में कौआ, बबूला, भेड़िया, उल्लू, मच्छर और बिच्छू आदि जीव जंतु क्रोधित होकर उसे खाने के लिए तत्पर रहते हैं। वह उस जलती हुई भूमि एवं भयंकर जीव जंतुओं के आक्रमण से इतना दुखी हो जाता है कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह घबराकर चिल्लाने लगता है तथा बार बार उस कष्ट से बेचैन हो उठता है। उसको वहाँ कहीं पर भी शांति नहीं प्राप्त होती है। इस प्रकार उस नरक लोक के कष्ट को भोगते हुए पापी के हजारों वर्ष बीत जाते हैं। बाकी नरकों के बारे में आप गरुड़ पुराण के अगले भाग में जानेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। जाने से पूर्व वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।